नमस्कार दोस्तों, अगर आप यह ऑडियो बुक सिर्फ ज्ञान लेने के लिए नहीं बल्कि अपनी जिंदगी की सीमाएं तोड़ने के इरादे से सुन रहे हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं उन लोगों की जो वो कर दिखाते हैं जो दुनिया को नामुमकिन लगता है। आज हम जानेंगे कि असंभव कोई जादू नहीं, कोई किस्मत नहीं और न ही कुछ खास लोगों की मोनोपोली है, बल्कि असंभव एक स्किल है और हर स्किल की तरह इसे भी सीखा जा सकता है। इस किताब का नाम है द आर्ट ऑफ इम्पॉसिबल और यह किताब आपको मोटिवेटेड नहीं करेगी, यह आपको खुद को दोबारा डिफाइन करना सिखाएगी। इस ऑडियो बुक को ध्यान से सुनिए, क्योंकि यहाँ एक भी लाइन फालतू नहीं है। किताब हमें यह सिखाती है कि इम्पॉसिबल कोई जगह नहीं है, बल्कि एक प्रोसेस है। हर एक्स्ट्राऑर्डिनरी इंसान 4 स्टेजेस से गुजरता है: मोटिवेशन, लर्निंग, क्रिएटिविटी, फ्लो। अगर इनमें से एक भी मिसिंग है तो पीक परफॉर्मेंस पॉसिबल नहीं है। पार्ट 1, मोटिवेशन, असली आग कहां से आती है। नमस्कार दोस्तों, इस दुनिया में शायद सबसे ज्यादा मिसयूज किया गया शब्द है मोटिवेशन। हर कोई कहता है मुझे मोटिवेशन नहीं मिल रही, आज मन नहीं कर रहा, कल से शुरू करेंगे। लेकिन इस किताब की पहली और सबसे जरूरी सीख यही है, जो लोग असंभव को संभव बनाते हैं वो मोटिवेशन का इंतजार नहीं करते, वो मोटिवेशन को डिजाइन करते हैं। अगर मोटिवेशन बाहर से आती होती तो हर मोटिवेशनल वीडियो देखने वाला आज सफल होता, लेकिन रियलिटी ये है, वीडियो खत्म होते ही जोश भी खत्म। क्यों? क्योंकि प्रॉब्लम मोटिवेशन की कमी नहीं है, प्रॉब्लम है गलत मोटिवेशन। मोटिवेशन क्या नहीं है, यह किताब सबसे पहले 3 झूठ तोड़ती है। मोटिवेशन कोई परमानेंट फीलिंग नहीं है, मोटिवेशन किसी स्पीकर से नहीं आती, मोटिवेशन पैसा या फेम से टिकती नहीं। अगर मोटिवेशन सिर्फ पैसा होती तो करोड़पति कभी डिप्रेस्ड ना होते। अगर मोटिवेशन सिर्फ ताली और तारीफ होती तो सेलिब्रिटी कभी बर्नआउट ना होते। सच्चाई ये है, एक्सटर्नल मोटिवेशन जल्दी मिलती है, लेकिन उतनी ही जल्दी खत्म भी हो जाती है। रियल मोटिवेशन, इंट्रिंसिक मोटिवेशन। किताब कहती है 2 तरह की मोटिवेशन होती है: एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन, बाहर से आने वाली, पैसा, रिवॉर्ड, पनिशमेंट, अप्रूवल, कंपैरिजन। ये मोटिवेशन शॉर्ट टर्म में काम करती है, लेकिन लॉन्ग टर्म में थका देती है। इंट्रिंसिक मोटिवेशन, अंदर से आने वाली, क्यूरियोसिटी, पर्पस, मीनिंग, ग्रोथ, मैस्टरी। यही वो मोटिवेशन है जो लोगों को 10-15 साल तक एक ही गोल पर टिकाए रखती है। डीप ट्रूथ, जो काम आप बिना किसी के कहे करना चाहते हैं वही आपका रियल फ्यूल है। आपका दिमाग कैसे डिसाइड करता है कि मेहनत करनी है या नहीं। आपका ब्रेन हर काम से पहले एक सवाल पूछता है, इज दिस वर्थ द एनर्जी। अगर जवाब हाँ है तो फोकस बढ़ता है, अगर जवाब नहीं है तो प्रोक्रेस्टिनेशन शुरू। और यह जवाब डिपेंड करता है 3 चीजों पर: 1, क्यूरियोसिटी, जिज्ञासा, क्या यह काम मुझे इंटरेस्टिंग लगता है। 2, ऑटोनॉमी, कंट्रोल, क्या मैं यह काम अपनी मर्जी से कर रहा हूं। 3, पर्पस, मतलब क्या इस काम का मेरी जिंदगी से कोई मतलब है। इन तीनों में से अगर एक भी मिसिंग है तो मोटिवेशन गिरती है। हाई परफॉर्मर्स क्या अलग करते हैं? टॉप एथलीट्स, आर्टिस्ट्स, एंटरप्रेन्योर्स एक चीज अलग करते हैं, वो अपने काम को आइडेंटिटी से जोड़ देते हैं। वो यह नहीं कहते मैं प्रैक्टिस कर रहा हूं, वो कहते हैं मैं एथलीट हूं, मैं लिख रहा हूं, मैं राइटर हूं। जब काम आपकी पहचान बन जाता है तो मोटिवेशन ऑप्शनल नहीं रहती, वो ऑटोमेटिक हो जाती है। पर्पस वर्सेस पैशन, असली फर्क। लोग कहते हैं फॉलो योर पैशन, एग्जाम्पल, लेकिन किताब कहती है पैशन कोई शुरुआत नहीं है, पैशन प्रोसेस से पैदा होता है। पहले आप किसी चीज में थोड़ा अच्छे होते हैं, फिर अप्रिशिएशन मिलती है, फिर मीनिंग बनता है और फिर पैशन। इसलिए इंतजार मत करो कि पैशन आए, काम शुरू करो, पैशन रास्ते में मिलेगा। मोटिवेशन लूप, जो आपको अनस्टॉपेबल बनाता है। किताब एक पावरफुल लूप बताती है: स्मॉल प्रोग्रेस, कॉन्फिडेंस, एंजॉयमेंट, मोर एफर्ट, और फिर लूप रिपीट। यही कारण है कि छोटे गोल्स इतने पावरफुल होते हैं। अगर आप रोज 1% इंप्रूव करते हैं तो मोटिवेशन खुद ब खुद बढ़ती है। डेंजर जोन, जब मोटिवेशन मर जाती है। 3 सिचुएशंस मोटिवेशन को खत्म करती हैं: बहुत बड़ा गोल, बहुत ज्यादा प्रेशर, बहुत कम रिकवरी। हाई परफॉर्मर्स रेस्ट को वीकनेस नहीं,
स्ट्रैटेजी मानते हैं। बर्नआउट का मतलब है आप बहुत मेहनती नहीं, आप बहुत अनबैलेंस्ड हैं। प्रैक्टिकल सिस्टम, मोटिवेशन बिल्ड करने का तरीका। स्टेप 1, मीनिंग लिखो, क्यों यह काम आपकी जिंदगी के लिए इंपॉर्टेंट है। स्टेप 2, आइडेंटिटी स्टेटमेंट बनाओ, मैं वो इंसान हूं जो करता है। स्टेप 3, डेली मिनिमम तय करो, इतना छोटा कि न करने का बहाना न मिले। स्टेप 4, प्रोग्रेस ट्रैक करो, ब्रेन को प्रूफ चाहिए। साइंटिफिक ट्रूथ, सिंपल वर्ड्स, जब आप मीनिंगफुल काम करते हैं तो ब्रेन में डोपामिन रिलीज होता है, लेकिन जब काम फोर्स्ड होता है तो स्ट्रेस हार्मोन्स डोमिनेट करते हैं। इसलिए डिसिप्लिन टिकता है जब मोटिवेशन अंदर से आती है। पार्ट 1 की सबसे बड़ी सीख, मोटिवेशन बाहर नहीं मिलती, मोटिवेशन बनाई जाती है। और जो इंसान अपनी मोटिवेशन को डिजाइन करना सीख जाता है वो थकता नहीं, वो रुकता नहीं, और वो नामुमकिन से डरता नहीं। पार्ट 1 एंड, ट्रांजिशन लाइन। अब सवाल यह नहीं है कि आप मोटिवेटेड हैं या नहीं, सवाल यह है क्या आप सही मोटिवेशन पर काम कर रहे हैं। और अगर मोटिवेशन सही है तो अगला सवाल आता है अब सीखें कैसे। यही हम समझेंगे पार्ट 2, लर्निंग में, जहां हम जानेंगे कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लोग बाकियों से तेज क्यों सीखते हैं। पार्ट 2, लर्निंग, असंभव को संभव बनाने की असली ताकत, मेहनत करने वाले क्यों हार जाते हैं। अगर मोटिवेशन सही हो लेकिन लर्निंग गलत हो तो इंसान जिंदगी भर मेहनत करता है पर कभी मास्टर नहीं बन पाता। दुनिया में लाखों लोग हैं जो दिन रात काम करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, फिर भी एवरेज ही रह जाते हैं। और दूसरी तरफ कुछ लोग होते हैं जो कम समय में ज्यादा आगे निकल जाते हैं। क्यों? क्योंकि फर्क मेहनत का नहीं, सीखने के तरीके का होता है। और यही इस किताब का दूसरा सबसे बड़ा सच है। हाई परफॉर्मर्स ज्यादा इंटेलिजेंट नहीं होते, वो ज्यादा इफेक्टिव लर्नर्स होते हैं। लर्निंग को लेकर सबसे बड़ा झूठ हमें सिखाया गया है, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस उतनी ज्यादा मास्टरी, घंटों पढ़ोगे तो एक्सपर्ट बनोगे। टैलेंट वालों के लिए सीखना आसान होता है, लेकिन यह किताब कहती है गलत प्रैक्टिस आपको बेहतर नहीं बल्कि परमानेंट एवरेज बना देती है। अगर लर्निंग सही डायरेक्शन में नहीं है तो एक्सपीरियंस भी आपको आगे नहीं ले जाएगा। लर्निंग का असली मतलब क्या है? लर्निंग का मतलब है अपने दिमाग को बार बार नए लेवल पर अडेप्ट करने के लिए मजबूर करना। सिर्फ रेपिटेशन लर्निंग नहीं है, सिर्फ नोट्स बनाना लर्निंग नहीं है, सिर्फ वीडियो देखना लर्निंग नहीं है। रियल लर्निंग तब होती है जब दिमाग स्ट्रगल करता है, गलती होती है, फीडबैक मिलता है और इंप्रूवमेंट होता है। फास्ट लर्निंग के 3 गोल्डन रूल्स। किताब 3 ऐसे रूल्स बताती है जो हर टॉप पर फॉर्मर फॉलो करता है। रूल 1, क्लियर गोल्स, बिना लक्ष्य सीखना अंधेरे में दौड़ना है। ज्यादातर लोग कहते हैं मुझे ये फील्ड सीखनी है, लेकिन हाई परफॉर्मर्स कहते हैं मुझे ये स्पेसिफिक स्किल इस लेवल तक सीखनी है। एग्जाम्पल, मुझे इंग्लिश सीखनी है, मुझे 3 महीने में कॉन्फिडेंट कॉन्वर्सेशन करनी है, मुझे फिटनेस चाहिए, मुझे 10 पुशअप्स बिना रुके लगाने हैं। जब गोल क्लियर होता है तो ब्रेन अननेसेसरी चीजें छोड़ देता है। रूल 2, इमीडिएट फीडबैक, बिना फीडबैक सीखना अंधा होना है। अगर आपको ये नहीं पता कि आप सही कर रहे हैं या गलत तो दिमाग इंप्रूव नहीं कर पाता। हाई परफॉर्मर्स हमेशा पूछते हैं मैं कहाँ गलत हूँ। वो ईगो से नहीं, ग्रोथ से सीखते हैं। फीडबैक मिल सकता है कोच से, मेंटर से, डाटा से, रिकॉर्डिंग से, सेल्फ रिव्यू से। जिसे फीडबैक से डर लगता है वो कभी एक्सपर्ट नहीं बन सकता। रूल 3, स्ट्रेच जोन, जहां ग्रोथ होती है। यह किताब लर्निंग को 3 जोन्स में बांटती है। कंफर्ट जोन, आसान, बोरिंग, नो ग्रोथ। पैनिक जोन, बहुत मुश्किल, डर, कॉन्फिडेंस टूटता है। स्ट्रेच जोन, थोड़ा मुश्किल, फोकस हाई, ग्रोथ गारंटीड। रियल लर्निंग हमेशा स्ट्रेच जोन में होती है। अगर सीखते समय थोड़ा डर नहीं लग रहा तो आप ग्रो नहीं कर रहे। क्यों ज्यादातर लोग सीखते छोड़ देते हैं? 3 कारण। 1, ओवरलोड, बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन एक साथ लेने की कोशिश। 2, कंपैरिजन, दूसरों से खुद को कंपेयर करना। 3, परफेक्शनिज्म, जब पूरा परफेक्ट होगा तभी दिखाऊंगा। हाई परफॉर्मर्स जानते हैं मेसी स्टार्ट, परफेक्ट डिले, लर्निंग लूप, जो आपको अनस्टॉपेबल बनाता है। किताब एक पावरफुल लूप बताती है, ट्राई, फेल, फीडबैक, एडजस्ट, रिपीट। यही लूप आर्टिस्ट टी को मास्टर बनाता है, एथलीट को चैंपियन और नॉर्मल इंसान को एक्स्ट्राऑर्डिनरी।
प्रॉब्लम फेलियर नहीं है, प्रॉब्लम है फेलियर से सीखना ना आना। लर्निंग और ईगो का रिश्ता। ईगो कहता है मुझे सब आता है, लर्निंग कहती है मुझे और बेहतर बनना है। जैसे ही ईगो डोमिनेट करता है, लर्निंग रुक जाती है। इसीलिए टॉप परफॉर्मर्स बिगिनर माइंडसेट रखते हैं, सवाल पूछते हैं, करेक्शन एक्सेप्ट करते हैं। प्रैक्टिकल लर्निंग सिस्टम डेली यूज। स्टेप 1, 1 स्किल चूज करो, एक समय में सिर्फ एक कोर स्किल। स्टेप 2, माइक्रो गोल्स बनाओ, छोटे छोटे टारगेट्स। स्टेप 3, डेली डिस्कम्फर्ट क्रिएट करो, हर दिन थोड़ा मुश्किल। स्टेप 4, रिव्यू प्लस फीडबैक, रोज 10 मिनट सेल्फ रिव्यू। ब्रेन साइंस सिंपल वर्ड्स। जब आप स्ट्रगल करते हैं तो ब्रेन नए न्यूरल कनेक्शंस बनाता है, लेकिन जब सब इजी होता है तो ब्रेन स्लीप मोड में रहता है। इसलिए सीखने में थोड़ी असुविधा जरूरी है। पार्ट 2 की सबसे बड़ी सीख। आप उतने नहीं बनते जितना आप जानते हैं, आप उतने बनते हैं जितना आप सीख पाते हैं। और जो इंसान सही तरीके से सीखना सीख जाता है, वो किसी भी फील्ड में नामुमकिन को पॉसिबल बना सकता है। पार्ट 2 एंड ट्रांजिशन लाइन। अब आपके पास मोटिवेशन भी है, लर्निंग का सिस्टम भी है, लेकिन अभी एक सवाल बचता है, नया कैसे सोचें, भीड़ से अलग कैसे बने? यही हम समझेंगे पार्ट 3 क्रिएटिविटी में, जहां ऑर्डिनरी सोच एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनती है। पार्ट 3 क्रिएटिविटी, असंभव की सोच कैसे पैदा होती है, क्रिएटिविटी क्यों मर जाती है। नमस्कार दोस्तों, जब हम छोटे होते हैं तो सवाल पूछते हैं, नई नई बातें सोचते हैं, कल्पना करते हैं, लेकिन जैसे जैसे बड़े होते हैं क्रिएटिविटी चुप हो जाती है। क्यों? क्योंकि हमें सिखाया जाता है ये प्रैक्टिकल नहीं है। लोग क्या कहेंगे, पहले सेफ रास्ता चुनो। धीरे धीरे दिमाग नई पॉसिबिलिटीज की जगह पुराने रूल्स में कैद हो जाता है, और यही वह जगह है जहां असंभव पैदा होता है, क्योंकि हम नया सोचना ही बंद कर देते हैं। लेकिन यह किताब एक जबरदस्त सच बताती है, क्रिएटिविटी कोई गिफ्ट नहीं है, क्रिएटिविटी एक स्किल है, और हर स्किल की तरह इसे भी दोबारा जगाया जा सकता है। क्रिएटिविटी असल में होती क्या है? ज्यादातर लोग समझते हैं क्रिएटिविटी मतलब पेंटिंग, म्यूजिक या आर्ट, लेकिन इस किताब के अनुसार क्रिएटिविटी अलग अलग चीजों के बीच नया कनेक्शन बनाना। आप कुछ नया क्रिएट नहीं करते, आप पुराने आइडियाज को नए तरीके से जोड़ते हैं। इसलिए हर बड़ा इनोवेशन अचानक नहीं आता, वो धीरे धीरे कनेक्शंस बनते बनते पैदा होता है। क्रिएटिविटी का सबसे बड़ा दुश्मन, क्रिएटिविटी मरती नहीं है, उसे मारा जाता है। 3 चीजें क्रिएटिविटी को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाती हैं। 1, ओवरलोड, बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन, बहुत कम रिफ्लेक्शन। 2, कांस्टेंट डिस्ट्रैक्शन, मोबाइल, नोटिफिकेशंस, रील्स, नॉइज। 3, फियर ऑफ जजमेंट, अगर लोग हंस दिए तो क्रिएटिविटी को शोर नहीं चाहिए, उसे स्पेस चाहिए। क्रिएटिव माइंड कैसे काम करता है? क्रिएटिव दिमाग 2 मोड्स में चलता है। 1, फोकस मोड, सीखना, प्रैक्टिस, रिसर्च। 2, डिफ्यूज मोड, आराम, टहलना, अकेले सोचना। यही मैजिक होता है, जब आप फोकस से हटते हैं तो दिमाग अंदर ही अंदर कनेक्शंस बनाता है। इसलिए कई बार बेस्ट आइडियाज नहाते वक्त, चलते समय या सोने से पहले आते हैं। Why busy people are less creative? जो लोग हर समय बिजी रहते हैं, उनके पास सोचने का समय नहीं होता। क्रिएटिविटी तब नहीं आती जब आप काम कर रहे होते हैं, क्रिएटिविटी तब आती है जब आप काम नहीं कर रहे होते। हाई परफॉर्मर्स जानबूझकर थिंकिंग टाइम स्केड्यूल करते हैं। क्रिएटिविटी लूप, नया कैसे पैदा होता है? किताब एक सिंपल लेकिन पावरफुल लूप बताती है। इनपुट सीखना, पढ़ना, देखना, स्पेस रुकना, चुप रहे ना, इनसाइट आइडिया आना, एक्सप्रेशन आइडिया को बाहर लाना। प्रॉब्लम यह है कि ज्यादातर लोग स्टेप 2 स्किप कर देते हैं और बिना स्पेस के इनसाइट नहीं आती। क्रिएटिविटी किलर बिलीफ्स, अगर आपके अंदर ये बिलीफ्स हैं तो क्रिएटिविटी दब जाती है। मैं क्रिएटिव नहीं हूं, मेरे आइडियाज बेकार हैं, पहले परफेक्ट होगा फिर दिखाऊंगा। हाई परफॉर्मर्स जानते हैं बैड आइडियाज ही गुड आइडियाज का रास्ता खोलते हैं। क्रिएटिविटी बिल्ड करने का प्रैक्टिकल सिस्टम। स्टेप 1, इनपुट डाइट सुधारो, जो कंज्यूम करते हो वही सोच बनती है। क्वालिटी बुक्स, लॉन्ग फॉर्म कंटेंट, डिफरेंट फील्ड्स। स्टेप 2, डेली साइलेंस टाइम, रोज 15-20 मिनट बिना मोबाइल, बिना नॉइज। स्टेप 3, आइडिया कैप्चर हैबिट, आइडिया छोटा हो या बड़ा तुरंत लिखो।
स्टेप 4, शेयर इम्परफेक्ट वर्क। परफेक्शन नहीं, प्रोग्रेस दिखाओ। ब्रेन साइंस सिंपल वर्ड्स। क्रिएटिविटी तब बढ़ती है जब ब्रेन रिलैक्स्ड होता है। स्ट्रेस में ब्रेन सर्वाइवल मोड में जाता है, क्रिएटिव मोड में नहीं। इसीलिए आराम लग्जरी नहीं, क्रिएटिव स्ट्रैटेजी है। क्रिएटिव पीपल क्या अलग करते हैं? अकेले रहने से नहीं डरते, बॉर्डम को एक्सेप्ट करते हैं, सवाल पूछते हैं, अलग सोच को वेलकम करते हैं। वो जानते हैं भीड़ में रहकर भीड़ से अलग नहीं सोचा जा सकता। पार्ट 3 की सबसे बड़ी सीख। क्रिएटिविटी कोई एक्स्ट्रा टैलेंट नहीं है। क्रिएटिविटी एक माहौल है जो आप अपने लिए बनाते हैं और जो इंसान अपने दिमाग को सोचने की आजादी दे देता है, वो धीरे धीरे असंभव को पॉसिबल देखना शुरू कर देता है। पार्ट 3 एंड ट्रांजिशन लाइन। अब आपके पास सही मोटिवेशन है, सही लर्निंग सिस्टम है, क्रिएटिव सोच है, लेकिन अभी भी एक चीज मिसिंग है। पीक परफॉर्मेंस कैसे आए? जब दिमाग, शरीर और फोकस सब एक साथ काम करें, यही हम जानेंगे। पार्ट 4, फ्लो में, जहां इंसान अपनी लिमिट्स भूल जाता है। पार्ट 4, फ्लो, जहां असंभव पॉसिबल बनता है। फ्लो क्या है? नमस्कार दोस्तों, आपने कभी ऐसा अनुभव किया है जब आप किसी काम में इतने डूब जाते हैं कि समय का पता ही नहीं चलता? कभी कभी ऐसा होता है कि आप 2 घंटे काम कर रहे होते हैं पर लगता है जैसे 10 मिनट गुजरे हों, और जब आप काम खत्म करते हैं तो आपको लगता है मैंने तो बस काम किया, पर वो काम मैंने ऐसे किया जैसे कोई मशीन चला रही हो। ये स्टेट है फ्लो स्टेट। फ्लो में इंसान अपने पीक परफॉर्मेंस पर होता है। यह स्टेट एक्सीडेंटल नहीं होती, यह एक सिस्टम है, और इस चैप्टर में हम यही सीखेंगे फ्लो को कैसे डिजाइन किया जाए। फ्लो का असली मतलब, फ्लो का मतलब है आप और आपकी एक्टिविटी एक हो जाते हैं। फ्लो में ईगो डिसअपियर हो जाता है, टाइम डिसअपियर हो जाता है, फियर डिसअपियर हो जाता है, परफॉर्मेंस बढ़ जाती है। यह स्टेट किसी मिरेकल से नहीं आती, यह साइकोलॉजी और फिजियोलॉजी से आती है। फ्लो के 3 मेन कंपोनेंट्स। फ्लो स्टेट के 3 मुख्य हिस्से हैं। क्लियर गोल्स, आपको पता होना चाहिए कि आप क्या अचीव करना चाहते हैं। इमीडिएट फीडबैक, आपको पता होना चाहिए कि आप सही कर रहे हैं या गलत। चैलेंज स्किल बैलेंस, यह सबसे महत्वपूर्ण है। फ्लो तभी आता है जब चैलेंज आपकी स्किल से थोड़ा ऊपर हो। चैलेंज स्किल बैलेंस फ्लो का नियम। अगर चैलेंज बहुत इजी है, आप बोर हो जाते हैं। अगर चैलेंज बहुत हार्ड है, आप एंग्शियस हो जाते हैं। फ्लो तभी आता है जब चैलेंज और स्किल परफेक्ट बैलेंस में हो। इसका मतलब है फ्लो डिफिकल्टी प्लस स्किल एकदम सही रेशियो में। फ्लो में आने के लिए 5 कंडीशंस। किताब बताती है कि फ्लो में आने के लिए ये 5 चीजें जरूरी हैं। क्लियर गोल्स, इमीडिएट फीडबैक, कंसंट्रेशन, सेंस ऑफ कंट्रोल, लॉस ऑफ सेल्फ कॉन्शियसनेस। इनमें से सबसे कठिन है कंसंट्रेशन, क्योंकि आज का समय डिस्ट्रैक्शन का टाइम है। डिस्ट्रैक्शन फ्लो का सबसे बड़ा एनिमी। फ्लो में जाने के लिए आपको डिस्ट्रैक्शन हटानी होगी, और मॉडर्न वर्ल्ड में डिस्ट्रैक्शन आपके पास नोटिफिकेशन के रूप में आती है। अगर आप हर 5 मिनट में फोन देखते हो तो फ्लो कभी नहीं आएगा। फ्लो के लिए आपको एक सिंपल रूल चाहिए, नो डिस्ट्रैक्शन फॉर 60 मिनट्स। और जब आप 60 मिनट्स पूरे ध्यान से काम कर लेते हैं तो ब्रेन ऑटोमेटिक फ्लो में जाता है। फ्लो का फिजियोलॉजी, शरीर कैसे रिस्पॉन्ड करता है। फ्लो में बॉडी में डोपामीन, नोरेपिनेफ्रिन, एंडोर्फिन्स रिलीज होते हैं। यह केमिकल्स फोकस बढ़ाते हैं, एनर्जी बढ़ाते हैं, कॉन्फिडेंस बढ़ाते हैं, पेन थ्रेशोल्ड बढ़ाते हैं। यही रीजन है कि एथलीट्स कहते हैं जब मैं फ्लो में होता हूं तो मैं दर्द नहीं महसूस करता। फ्लो को डिजाइन कैसे करें? फ्लो को आप डिजाइन कर सकते हैं, और इसके लिए आपको 3 चीजें करनी होंगी। स्टेप 1, क्लियर गोल सेट करो। क्या अचीव करना है, बहुत स्पेसिफिक। स्टेप 2, डिस्ट्रैक्शन हटाओ, फोन साइलेंट, नोटिफिकेशंस ऑफ, वर्क स्पेस क्लीन। स्टेप 3, डीप वर्क ब्लॉक, 60-90 मिनट्स बिना ब्रेक के काम। फ्लो और टाइम परसेप्शन। फ्लो में टाइम का परसेप्शन बदल जाता है। यह साइकोलॉजी का सबसे इंटरेस्टिंग हिस्सा है। 60 मिनट्स 10 मिनट्स लगते हैं, 2 आवर्स 20 मिनट्स लगते हैं, और यह बदलाव परफॉर्मेंस को एक्स्ट्राऑर्डिनरी बनाता है। फ्लो का सबसे बड़ा फायदा, फ्लो में होने का बिगेस्ट बेनिफिट है आप बिना स्ट्रगल के बेटर आउटपुट दे देते हो। आप एनर्जी वेस्ट नहीं करते, आप फोकस वेस्ट नहीं करते, आप टाइम वेस्ट नहीं करते। फ्लो में आपका माइंड जैसे खुद काम कर रहा हो। फ्लो का बिगेस्ट ट्रैप, फ्लो में बहुत लोग एक मिस्टेक कर देते हैं,
वे फ्लो को रिवॉर्ड मान लेते हैं। जैसे ही फ्लो खत्म होता है वे आराम कर लेते हैं। लेकिन ट्रू हाई परफॉर्मर्स फ्लो को वर्क मानते हैं, रिवॉर्ड नहीं। फ्लो खत्म होने के बाद वो रिकवरी करते हैं और फिर नेक्स्ट फ्लो के लिए रेडी होते हैं। फ्लो को डेली रूटीन में लाना। फ्लो को डेली लाइफ में लाने के लिए आपको 3 चीजें डेली करनी होंगी। मॉर्निंग रूटीन, डीप वर्क ब्लॉक। छत्ती गिलेगा तो महली का, नौगार होगा तो महलीकार होगा। रिकवरी रूटीन। फ्लो किसी मैजिक ट्रिक की तरह नहीं आता। फ्लो एक लाइफस्टाइल है। फ्लो के साथ ग्रोथ का सीक्रेट। जब आप फ्लो में काम करते हो तो आप स्किल एक्सेलरेट करते हो। किताब बताती है फ्लो एक्सबोन लर्निंग स्पीड को डॉक्स कर देता है। और यही रीजन है कि टॉप परफॉर्मर्स फ्लो स्टेट को अपना बेस्ट फ्रेंड मानते हैं। पार्ट 4 की सबसे बड़ी सीख, फ्लो स्टेट कोई लग्जरी नहीं है, यह एक स्किल है और इस स्किल को कोई भी सीख सकता है। बस आपको अपने एनवायरनमेंट, अपनी हैबिट्स और अपनी फोकस को डिजाइन करना होगा। पार्ट 4 एंड ट्रांजिशन लाइन। अब आपके पास मोटिवेशन, लर्निंग, क्रिएटिविटी, फ्लो सब है और अब आप वो इंसान बन चुके हैं जो इम्पॉसिबल को पॉसिबल मानता है। लेकिन अब एक सवाल बचता है, क्या मैं इसे डेली लाइफ में सस्टेन कर सकता हूँ? दोस्तों, अगर आपने इस ऑडियो बुक को ध्यान से सुना है तो अब आपके अंदर एक नई चीज उभर रही होगी। एक ऐसी आग जो कहती है, मैं सिर्फ सपने नहीं देखूंगा, मैं उन्हें सच करूंगा। क्योंकि अब आप जानते हैं असली सफलता किस्मत की नहीं होती, ना ही टैलेंट की और ना ही किसी बड़े अवसर की। सफलता होती है आपकी रोज की आदतों की, आपकी सोच की और आपके सिस्टम की। आपने आज सीखा कि मोटिवेशन बाहर नहीं मिलती, आप उसे डिजाइन करते हैं। लर्निंग सिर्फ मेहनत नहीं, सही तरीके से सीखना है। क्रिएटिविटी कोई गिफ्ट नहीं, यह एक स्किल है। फ्लो कोई जादू नहीं, यह एक स्टेट है जिसे आप बना सकते हैं। और यही वह चीज है जो असंभव को संभव बनाती है। अब आपका असली काम शुरू होता है। किताब आपको नॉलेज देती है, लेकिन आपकी जिंदगी बदलने वाला काम आपका एक्शन है। अगर आप आज से सिर्फ सुनने की बजाय करने की शुरुआत करें तो 21 दिन में आपको खुद में फर्क दिखेगा। और 21 दिन के बाद आपकी सोच, आपका डिसिप्लिन और आपका कॉन्फिडेंस इतना बदल जाएगा कि आप खुद भी हैरान रह जाओगे।